वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। लेकिन इससे पहले हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय पूछता है। तो आपका प्रश्न दिया होगा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए। आपको 2 या 3 कवियों के नाम दिए होंगे और उनमें से आपको केवल किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होता है और इससे आपको 3 अंक मिलता है। तो चलिए महादेवी वर्मा का जीवन परिचय हम लोग देखते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए बहुत ही छोटा जीवन परिचय जानेंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं जानेंगे और पूरा अंक मिलेगा, आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। तो चलिए महादेवी वर्मा का जीवन परिचय जानते हैं। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब यदि प्रश्न पूछ ले कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं, तो इसी में आप यदि जीवन परिचय या याद करेंगे तो ये भी याद हो जाएगा कि आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद सहाय तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। अब जो भी इसमें इम्पोर्टेंट है, जैसे सन है या पिता का नाम है, माता का नाम है, यह आप ब्लैक कलर से लिखिएगा। प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई। अर्थात इन्होंने जब प्रयाग महिला विश्वविद्यालय से एमए किया तो वहीं प्रयाग महिला विद्यापीठ में ये प्राचार्य के पद पर कार्य करने लगी। 9 वर्ष की छोटी आयु में ही इनका विवाह रूपनारायण वर्मा के साथ हो गया। जब यह 9 वर्ष की थी तभी इनका विवाह रूपनारायण वर्मा से हो गया। इनके पति जो हैं डॉक्टर थे, जो रूपनारायण वर्मा थे वो डॉक्टर थे। किंतु दाम्पत्य जीवन में इनकी रुचि नहीं थी, इनका विवाह जीवन में रुचि नहीं थी। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों को शिक्षित होना आवश्यक बताया। इन्होंने बताया कि यदि नारियां अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहती हैं तो उन्हें शिक्षित होना आवश्यक है। कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रहीं। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया, अर्थात भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनका देहावसान अर्थात इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी को हुआ था। अब इनके कुछ प्रमुख रचनाएं भी पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में, तो केवल 2 रचनाएं लिखना होता है। तो आपको यहाँ पे कई रचनाएं हैं, जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, यामा इत्यादि हैं। तो इनमें से कोई आप 2 याद कर लीजिए, आपका 3 अंक आज ही कन्फर्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहे और आपकी जो तैयारी है वह अच्छी तरीके से हो सके।